प्रथम खंड जीवन और संदेश। जीवन। इतिहासकारों को प्राय संत महात्माओं के जीवन वृत्त में रुचि नहीं होती तथा संतों को अपने जीवन चरित्र लिखने की न कोई चाह होती है और न उनके पास इसके लिए समय ही होता है। अतः संतों का जीवन चरित्र अक्सर संदेहपूर्ण और रहस्यमय बना रह जाता है। संत गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र के संबंध में भी यही बात लागू होती है। गुरु रविदास जी के जीवन के संबंध में जो भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त है उसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला, गुरु रविदास जी की अपनी वाणी, जिसमें जहां तहां प्रसंगवश उनकी जीवन संबंधी कुछ बातों और घटनाओं का संकेत है। दूसरा, उनके समकालीन या बाद के संतों और भक्तों की रचनाएं, जिनमें गुरु रविदास जी के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख पाया जाता है। और तीसरा, कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति जिनसे गुरु रविदास जी का संबंध माना जाता है। यह दावा करना कठिन है कि ये तीनों आधार सर्वथा असंदिग्ध हैं। गुरु रविदास जी की वाणी के जो संग्रह मिलते हैं उनकी प्रामाणिकता और पूर्णता के संबंध में संदेह उठाया जा सकता है। यह भी संभव है कि उनके समकालीन या बाद के संतों और भक्तों की रचनाओं में कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों या काल्पनिक हों। इसी तरह ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं से गुरु रविदास जी के संबंध की बात भी विवाद का विषय हो सकती हैं। पर यदि हम इन सभी सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं का उचित मूल्यांकन और परस्पर समन्वय करते हुए इनका सावधानी के साथ अध्ययन करें तो हमें निश्चय ही गुरु रविदास जी के जीवन का एक संतोषजनक परिचय प्राप्त हो सकता है। गुरु रविदास जी की वाणी का सबसे पुराना संग्रह आदि ग्रंथ में मिलता है, जिसमें विभिन्न जाति धर्म में उत्पन्न संत महात्माओं की वाणियां संकलित हैं। इसका संकलन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया था और यह ग्रंथ 1604 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। इसमें गुरु रविदास जी के कुल 40 पद हैं, जिनमें एक पद सुख सागर सरितर कुछ परिवर्तन के साथ 2 बार आया है। यह पद एक बार सोरठ में और दूसरी बार राग मारू में आया है। इनमें से 22 पद थोड़े बहुत रूपांतर के साथ संत गुरु रविदास वाणी के कुछ अन्य पांडुलिपियों में भी मिलते हैं। काशी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और पूना आदि विभिन्न स्थानों में उपलब्ध तथा अलग अलग समयों में लिखी गई अधिकांश पांडुलिपियों में बहुत से पद समान रूप से पाए जाते हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता सूचित होती है। इन पांडुलिपियों के आधार पर डॉक्टर बेणी प्रसाद शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी नामक एक पुस्तक सन 1978 ईस्वी में प्रकाशित की है, जिसमें कुल 177 पद, जिनमें कुछ पदों का रूपांतर भी शामिल है, और 41 साखियां संग्रहित हैं। 194 साखियों का एक दूसरा संग्रह, जिसमें डॉक्टर शर्मा की पुस्तक में संग्रहित साखियां भी शामिल हैं, रविदास दर्शन के नाम से आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने 1973 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। यद्यपि इन पदों में गुरु रविदास जी की जीवन संबंधी बातों का उल्लेख बहुत कम है, फिर भी जिन बातों का उल्लेख इनमें मिलता है उन्हें प्रामाणिक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। गुरु रविदास जी के समकालीन संत कबीर और गुरु नानक की वाणियों का प्रमाण गुरु रविदास जी का जीवन काल निर्धारण करने में विशेष रूप से महत्व रखता है। नाभादास, प्रियादास, अनंतदास और चेतनदास तथा बाद के अन्य भक्तों की रचनाओं में मुख्यतः विभिन्न संत महात्माओं, जिनमें गुरु रविदास जी भी एक हैं, उनकी गुण गाथा तथा उनसे संबंधित चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन है। अतः इन रचनाओं में प्राय अतिशयोक्ति और कल्पना का समावेश पाया जाता है। फिर भी अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि में हम इनका सतर्कतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जहां तक ऐतिहासिक प्रमाणों का संबंध है, हम जानते हैं कि संत रविदास और संत कबीर
दोनों ही अपनी अपनी वाणी में एक दूसरे का उल्लेख करते हैं और संत कबीर का सिकंदर लोदी द्वारा, जिसने लगभग 1488 से 1518 ईस्वी तक राज किया था, उनके द्वारा संत कबीर को सताया जाना प्रसिद्ध है। एक दूसरी ऐतिहासिक घटना जो गुरु रविदास जी के जन्म और मृत्युकाल को निश्चित करने में सहायक हो सकती है, वह है मीराबाई का उनसे दीक्षा ग्रहण करना। यह प्रसिद्ध है कि मीराबाई का जन्म मेड़ता राजवंश में हुआ और उनका विवाह मेवाड़ राजवंश में हुआ था। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हमें गुरु रविदास जी के जीवन का परिचय प्राप्त होता है। गुरु रविदास जी की जन्मतिथि के संबंध में थोड़ी अनिश्चितता है। उनकी वाणी में उनकी जाति, पेशे और जन्मस्थान का स्पष्ट उल्लेख है, पर उनकी जन्मतिथि के संबंध में उसमें कोई संकेत नहीं मिलता। फिर भी उनके जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन और परस्पर समन्वय कर हम उनके जीवन काल के संबंध में एक मोटा सा अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं। संत रविदास और संत कबीर ने एक दूसरे का उल्लेख किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों समकालीन थे। गुरु रविदास जी ने कबीर साहब जी को सुप्रसिद्ध संत माना है और उनकी मृत्यु का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि कबीर साहब जी की मृत्यु गुरु रविदास जी से पहले हुई थी। रविदास जी कहते हैं, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, जाके ईद बकरीद कुल गौरे, बद करे मनी है शेख शहीद पीरा, जाके बाप वैसी करी पूत, ऐसी सरी तिहुरे, लोक प्रसिद्ध कबीरा। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, निर्गुण कौ गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। कबीर साहब जी ने भी गुरु रविदास जी को एक सच्चा संत कहा है। कबीर साहब के अनुसार रविदास जी ने अन्य संतों की तरह परमात्मा के प्रेमामृत का पान किया था। वे कहते हैं, संतन में रविदास संत है। फिर सुख सागर में आई के मत जारे प्यासा, मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे, करो सुधा रस आसा, ध्रुव प्रहलाद बभीखन पिया, और पिया रहे दासा, प्रेमई संत सदा मत वाला, एक नाम की आशा। कहें कबीर सुनो भई साधो, मिट गई भव की बासा। कबीर साहब जी के जन्म और मृत्यु की तिथि प्राय निश्चित है। अधिकांश विद्वानों का मत है उनका जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। उनका यह जीवन काल उनके सिकंदर लोदी द्वारा 1494 ईस्वी में सताए जाने की प्रसिद्ध घटना 8 से मेल खाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1488 से 1518 ईस्वी तक राज्य किया था। गुरु रविदास जी की प्रसिद्ध शिष्या मीराबाई का जीवन काल दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण है, जिससे गुरु रविदास जी के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित करने में सहायता मिल सकती है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था तथा उनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा राणा संग्राम सिंह, जिनका विशेष प्रचलित नाम राणा सांगा है, के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। कुछ ही वर्षों के बाद 1525-26 ईस्वी में एक लड़ाई में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई के पिता राजा रत्न सिंह भी 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनके ससुर राणा सांगा भी इस लड़ाई में घायल हो गए थे और कुछ ही महीनों बाद इनके कुछ सामंतों ने इन्हें जहर दे दिया, जिसके कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। इस बात का निश्चित पता नहीं मिलता कि मीराबाई ने अपने ससुराल चित्तौड़ को कब छोड़ा और कब उन्होंने गुरु रविदास जी से दीक्षा ली, पर विद्वानों का अनुमान है कि चित्तौड़ छोड़ने के बाद ही जहां तहां भ्रमण करने के सिलसिले में
वह गुरु रविदास जी के संपर्क में आई होंगी और उनसे दीक्षा ली होगी। यह कहना युक्ति संगत जान पड़ता है कि 1535 ईस्वी के पूर्व मीराबाई अवश्य चित्तौड़ छोड़ चुकी होंगी, क्योंकि 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करके इसे तहस नहस कर डाला था। किले के सभी समर्थ पुरुष लड़ाई में जूझ मरे थे और सभी स्त्रियों ने जौहर व्रत करके अपने आप को अग्नि में जला डाला था। यदि मीराबाई उस समय तक किले में रही होतीं तो उनके लिए किले से सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। अतः यह बात अधिक संभव लगती है कि गुरु रविदास जी उस समय के आसपास विद्यमान रहे होंगे। इस विषय में संदेह नहीं किया जा सकता कि मीराबाई गुरु रविदास जी की शिष्या थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पदों में बार बार रविदास जी को अपना गुरु कहा है। गुरु नानक का जन्म काल 1469 ईस्वी माना जाता है और यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने 26 वर्ष की अवस्था में यानी 1495 ईस्वी में अपना देशाटन प्रारंभ किया। कहा जाता है कि 1498 ईस्वी में बनारस में उनकी भेंट गुरु रविदास जी से हुई थी। यदि इस भेंट की बात सत्य न भी हो, तब भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुरु नानक के समय तक गुरु रविदास जी की ख्याति पंजाब तक पहुंच चुकी थी और उनकी वाणी को लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। गुरु रविदास जी के 40 पदों का आदि ग्रंथ में संकलित किया जाना यह सूचित करता है कि उस समय तक उनकी वाणी अत्यंत पवित्र मानी जाने लगी थी। मनोहर दास मेहरबान सोढ़ी ने अपनी पुस्तक पुरातन जन्म साखी, जिसे पोथी सचखंड भी कहते हैं, में उसमें लिखा है कि गुरु नानक अपनी वाणी के साथ ही नामदेव जी, कबीर साहब, रविदास जी, सेन जी और बेणी जी की वाणी भी गाया करते थे। इससे यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि गुरु नानक साहब गुरु रविदास जी के नाम और यश से परिचित थे। आदि ग्रंथ में गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव ने गुरु रविदास जी की प्रगाढ़ भक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया है। आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के अनुसार रविदास जी का जन्म 1376 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रविवार को हुआ था। इस संबंध में वे गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन संत करम सिंह का दोहा, जो रविदास जी संप्रदाय में प्रचलित है, प्रस्तुत करते हैं। 14 से 33 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इसके अनुसार श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी गुरु रविदास जी की यही जन्मस्थिति स्वीकार की है। इस ट्रस्ट ने गुरु रविदास जी के जन्मस्थान की भी खोज कराई है, जिसके अनुसार अब सीर गोवर्धनपुर को, जो बनारस के पास स्थित है, गुरु रविदास जी का जन्म स्थान माना जाने लगा है। गुरु रविदास जी की मृत्यु के संबंध में एक अन्य दोहा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि गुरु रविदास जी की मृत्यु चित्तौड़ में 1527 ईस्वी में हुई थी। 1584 भई चित्तौर मह भीर, जर जर देह कंचन भई, रवि रवि मिल्यो शरीर। इस विवरण के आधार पर गुरु रविदास जी की आयु 151 वर्ष बनती है, जो ठीक नहीं जचती। पर आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद का कहना है कि रविदास जैसे परम योगी, आचारवान, सात्विक वृत्ति वाले, वीतराग, इंद्रिय निग्रही सदगृहस्थ के लिए इतनी लंबी आयु भोगना कोई असंभव तथा विस्मयजनक बात नहीं है। बेणी प्रसाद शर्मा और धर्मपाल मैनी गुरु रविदास जी की मृत्यु की उक्त तिथि को स्वीकार करते हैं, पर 151 वर्ष की आयु उन्हें अविश्वसनीय लगती है। अतः उन्होंने गुरु रविदास जी का जन्म काल 1399 ईस्वी मानकर उनका जीवन काल 128 वर्ष निर्धारित किया है। महात्मा रामचरण कुरील ने गुरु रविदास जी का जन्म काल 1414 ईस्वी निश्चित किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि इस वर्ष की माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को रविवार पड़ता है।
जो गुरु रविदास जी की जन्म संबंधी परंपरागत मान्यता के अनुकूल है। रविवार के दिन जन्म होने से रविदास नाम दिया जाना संभव प्रतीत होता है। ज्ञानी बरकत सिंह आनंद ने भी जन्म साखी श्री रविदास भगत जी नामक पोथी में इस तिथि को गुरु रविदास जी का जन्मदिन माना है तथा दर्शन सिंह ने भी इसी का समर्थन किया है। यदि हम इन बातों को मिलाएं तो 1518 ईस्वी में जब कबीर साहब की मृत्यु हुई, गुरु रविदास जी जीवित थे। 1527-28 ईस्वी में जब मीराबाई के पिता और ससुर की मृत्यु हुई, तब मीराबाई केवल 29 या 30 वर्ष की थीं और अपने ससुर की मृत्यु के बाद मेवाड़ के नए राणा अपने स्वर्गीय पति के छोटे भाई के कटु व्यवहार से तंग आकर जब उन्होंने राज परिवार का त्याग किया तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए जब उन्होंने कुछ दिन कृष्ण भक्ति में व्यतीत किए, तभी उन्हें अंत में गुरु रविदास जी से दीक्षा प्राप्त हुई। तो हमें यह मानना होगा कि गुरु रविदास जी कम से कम 1527 ईस्वी तक या संभवतः उससे कुछ समय बाद तक अवश्य जीवित रहे होंगे। चूंकि यह माना जाता है कि गुरु रविदास जी दीर्घायु थे और वे कबीर साहब से छोटे थे, अतः कुछ लोग 1414 ईस्वी को इनका जन्म वर्ष मानना उचित समझते हैं। हाल ही में एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई है जिसमें गुरु रविदास जी का जीवन काल 1414 ईस्वी से 1540 ईस्वी दिया हुआ है। गुरु रविदास जी की वाणी में उनकी जाति, पेशे और जन्मस्थान के संबंध में पर्याप्त संकेत मिलता है। उनकी वाणी से ये स्पष्ट पता चलता है कि उनका जन्म कुटबांडला नामक जाति में हुआ था और उनकी जाति के लोग बनारस के आसपास मरे हुए मवेशियों को ढोने का काम करते थे। नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार, मेरी जाति कुटबांडला, ढोर ढोवंता नितही बानारसी आस पासा। वे आगे फरमाते हैं, जाके कुटुंब के डेढ़ सब ढोर ढोवंत, फिरै अजहूं बनारसी आस पासा। अनंत दास वैष्णव की भक्त रत्नावली में भी बनारस के पास उनके जन्म होने का उल्लेख है, पर बनारस के पास किस विशेष स्थान पर उनका जन्म हुआ था, इस संबंध में कुछ मतांतर हैं। एक पक्ष का कहना है कि उनका जन्म मांडूरगढ़, जिसका प्रचलित नाम मड़ुआडीह है, में हुआ था, जो रेलवे स्टेशन बनारस छावनी से लगभग 3-4 किलोमीटर पश्चिम ग्रैंड ट्रंक रोड पर पड़ता है। इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर प्रसिद्ध लहर तारा नामक तालाब है, जहां नीरू जुलाहे ने नवजात शिशु कबीर को पाया था। रैदास रामायण में मंडूर को ही गुरु रविदास जी का जन्म स्थान बताया गया है। परशुराम चतुर्वेदी, बेणी प्रसाद शर्मा, आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद तथा अन्यान्य विद्वान भी यही मानते हैं। पर आदि धर्म मिशन की नई खोज के आधार पर आधुनिक विद्वान अब यह मानने लगे हैं कि गुरु रविदास जी का जन्म बनारस के पास की एक छोटी सी बस्ती सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। जनसाधारण के अनुसार भी अब सीर गोवर्धनपुर को ही गुरु रविदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। हाल ही में गुरु रविदास जी के इस पवित्र जन्म स्थान पर रविदासी संप्रदाय के नेतृत्व में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में भाषा, शैली, स्थानीय बोलियों की भिन्नता के कारण रविदास जी के नाम के अनेक रूपांतर प्रचलित हैं, जैसे रईदास, रैदास, रुईदास, रुहिदास, रुद्रदास, रामदास, रैदास और रविदास। पर रैदास और रविदास नाम का ही प्रचलन सर्वाधिक है। इस पुस्तक में अंतिम नाम का प्रयोग किया गया है, जो आदि ग्रंथ और प्रमुख हिंदी और संस्कृत पुस्तकों में प्रयुक्त है। भविष्य पुराण के अनुसार गुरु रविदास जी के पिता का नाम मानदास था, किंतु रविदास रामायण में उनके पिता का नाम रघु दिया हुआ है। यह नाम उनके अधिक प्रचलित नाम रघु से मिलता जुलता है।
उनकी मां का नाम कुछ लोगों के अनुसार कर्मा देवी था। रविदासी संप्रदाय के अनुसार गुरु रविदास जी की माता का नाम कलसी देवी और पिता का नाम संतोष दास जी था। बचपन से ही गुरु रविदास जी का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर अपनी माताजी के साथ महात्माओं का प्रवचन और सत्संग सुनने जाया करते थे तथा साधु महात्माओं के प्रति विशेष आदर और भक्तिभाव रखते थे। अनंत दास के अनुसार 7 वर्ष की अवस्था में ही इन पर परमात्मा की भक्ति का गहरा रंग चढ़ गया। इससे इनके माता पिता चिंतित हो उठे और उन्होंने इन्हें अपने पारिवारिक पेशे में लगाकर आध्यात्मिकता की ओर से हटाने की चेष्टा की। गुरु रविदास जी ने अपना पारिवारिक पेशा तो सीखा, पर परमात्मा के प्रति उनकी प्रेम भक्ति ज्यों की त्यों बनी रही। साधु संतों के प्रति वे इतने अधिक उदार थे कि वे बहुत ही कम कीमत में या कभी कभी बिना कुछ कीमत लिए ही उन्हें जूतों का जोड़ा पहना दिया करते थे, जिससे उनके पिता नाराज होते थे। सांसारिक काम धंधों की ओर विशेष झुकाव पैदा करने के ख्याल से उनके पिता ने लोना नामक एक कन्या से बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी। फिर भी उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आया। अंत में तंग आकर उनके पिता ने उन्हें उनकी पत्नी के साथ परिवार से अलग कर दिया तथा पारिवारिक संपत्ति का उचित हिस्सा दिए बिना उन्हें घर के पिछवाड़े की जमीन में रहने और अपनी रोजी रोटी स्वयं चलाने के लिए आदेश दिया। गुरु रविदास जी ने बिना कुछ हीला हवाला किए संतोषपूर्वक सब कुछ स्वीकार कर लिया। इस व्यवस्था को उन्होंने अपने अनुकूल ही समझा, क्योंकि अब वे पिता की झुंझलाहट से दूर रहकर शांतिपूर्वक अपना समय परमात्मा की भक्ति साधना में लगा सकते थे। रविदास पुराण के अनुसार रविदास जी का विजयदास नामक एक पुत्र था। रविदास जी के परिवार के संबंध में इससे अधिक बातों का पता नहीं चलता। रविदास जी की वाणी तथा अनंत दास की रचना से ये स्पष्ट है कि रविदास जी आजीवन जूते बनाने का अपना वंशागत पेशा करते रहे। सच्चे संतों की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई के द्वारा ही अपना जीवन बसर किया, भले ही उनकी कमाई बहुत थोड़ी ही क्यों न थी। चमड़े के लिए वे किसी पशु की हत्या नहीं करते थे, बल्कि मृत पशु का चमड़ा ही अपने काम में लाते थे। बाजार से वैसे चमड़े को वे खरीद कर लाते थे और उनसे जूतियां गांठ गांठ कर तथा फटे पुराने जूतों की मरम्मत करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। निश्चय ही उनकी आमदनी बहुत कम थी और वे गरीबी का जीवन बिताते थे। यहां तक कि उनकी बिरादरी के तथा अन्य लोग उनकी गरीबी की हंसी उड़ाते थे। फिर भी गुरु रविदास जी अपनी उदारता और भगवत भक्ति के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। गुरु रविदास जी की वाणी में गुरु की महिमा का बड़ा ही गुणगान किया गया है तथा गुरु को परमात्मा का साकार रूप माना गया है। रविदास जी के अनुसार गुरु की सहायता द्वारा ही मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है और परमात्मा से उसका मिलाप हो सकता है। इस संबंध में स्वयं अपना ही उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि उन्हें भी उनके सतगुरु ने ही परमार्थ का मार्ग दिखाया, जिससे विषयों की तृष्णा और मन के क्लेश दूर हो गए। सतगुरु हम हों लखाई बाट, जन्म पाछले पाप नसाने, मिटी गो सब संताप, कहें रविदास गुरु राह दिखावई, त्रिखा बुझी मिटी मन संताप। पर रविदास जी के गुरु कौन थे, ये विवादास्पद है। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद जी के प्रसिद्ध 12 शिष्यों तथा प्रशिष्यों में रविदास जी का नाम आता है। अनंत दास ने भी अपनी भक्त रत्नावली में रविदास जी को रामानंद जी का ही शिष्य माना है। राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैकॉलिफ, बेणी प्रसाद शर्मा और आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने भी इसी मत का समर्थन किया है। रविदास जी ने भी अपनी वाणी में
रामानंद जी को ही अपना गुरु कहा है। रामानंद मोहे गुरु मिल्यो, पाया ब्रह्म विसास, राम नाम अमिरस पियो, रविदास ही भयो खलास। वे आगे फरमाते हैं, संसार प्रपंच हो व्याकुल रामानंदा, त्राही त्राही अनाथ नाथ गोविंदा। इन सब के आधार पर रामानंद जी को रविदास जी का गुरु माना जाता है, किंतु मैक्लॉड और पदम गुरचरण सिंह आदि कुछ अन्य विद्वान इस मत का विरोध करते हैं। मैक्लॉड के शब्दों में रविदास जी का रामानंद के शिष्य होने की मान्यता का निराकरण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर रामानंद और कबीर के परंपरागत संबंध को मानना ही मुश्किल से संभव होता है, और ये स्पष्ट है कि रविदास जी कबीर साहब से छोटे थे। दुर्भाग्यवश रामानंद जी के जन्म और मृत्यु का समय अभी भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका समय 1299 से 1410 ईस्वी है, तथा कुछ अन्य विद्वान उनका समय 1366 से 1467 ईस्वी मानते हैं। यद्यपि रविदास जी के जीवन काल के संबंध में भी कुछ अनिश्चितता है, फिर भी अधिकांश विद्वान, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, उनका जीवन काल 1414 से 1540 ईस्वी मानते हैं। यदि रामानंद जी का समय पहले विचार के अनुसार 1299 से 1410 ईस्वी माना जाए तो रामानंद जी को रविदास जी का गुरु नहीं माना जा सकता। पर यदि रामानंद जी का समय दूसरे विचार के अनुसार 1366 से 1467 ईस्वी माना जाए तो रामानंद जी को रविदास जी का गुरु मानने में कोई असंगति नहीं दिखती। रविदासी संप्रदाय की प्रचलित धारणा के अनुसार रविदास जी जगत गुरु थे। उनका कोई गुरु नहीं था। वे परमात्मा के साकार रूप थे और केवल परमात्मा को ही उनका गुरु कहा जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय संभवतः इस विषय के विशेषज्ञ ही अपने गहरे अनुभव और अनुसंधान के आधार पर कर सकेंगे। यहाँ पर केवल कुछ विचारकों के मत और प्राप्त सामग्रियों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य तो गुरु रविदास जी के पावन उपदेशों को प्रस्तुत करना है। लगता है कि कबीर साहब की भांति रविदास जी को भी विद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु उनकी वाणी के अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी तथा हिंदुस्तान की अनेक स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और वे हिंदुओं की धार्मिक कथा कहानियों से सुपरिचित थे। उनका ज्ञान मुख्यतः संत महात्माओं की संगति, उत्तर भारत के विविध प्रांतों के भ्रमण तथा विशेषकर उनके आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित था। अपनी वाणी में वे पुस्तकों के पठन पाठन से प्राप्त होने वाले कोरे बौद्धिक ज्ञान को तुच्छ बताते हुए गुरु के निर्देशन में प्राप्त होने वाले उस आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को महत्व देते हैं जिससे परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ै गुनय कछु समझ न परहि, जौ लो अनभय भाव न दर्शे। वे आगे फरमाते हैं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, गुरु की सांट ज्ञान का अक्षर बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं। गुरु रविदास जी के देश भ्रमण करने का विवरण हमें नहीं मिलता, किंतु उनकी रचनाओं में देश की विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि भारत के अनेक प्रांतों में उनके अनुयायी पाए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने दूर दूर स्थानों की यात्रा की थी। उत्तर भारत के अनेक स्थानों में इनके स्मारक बने हुए हैं। काशी के नजदीक मांडूर में इनकी स्मृति में एक तालाब बना हुआ है तथा हैदराबाद स्थित एलोरा में एक रविदास कुंड पाया जाता है। एक दूसरा रविदास कुंड काठियावाड़ के जूनागढ़ नगर में पाया जाता है। चित्तौड़ में इनकी स्मृति में रविदास जी के चरण चिन्ह तथा रविदास जी की छतरी बनी हुई है। दक्षिण भारत में भी बालाजी पहाड़ी की तलहटी में तिरुपति मंदिर के पास
इनका एक स्मारक पाया जाता है। यद्यपि गुरु रविदास जी के जीवन का विशद वृत्तांत प्रस्तुत करना कठिन है, फिर भी इतना स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें कई अवसरों पर ब्राह्मण पुजारी वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद समाज पर इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण वर्ग इन्हें हीन दृष्टि से देखता था और इन्हें परमात्मा की पूजा भक्ति करने, आध्यात्मिक उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानता था। उनकी नज़र में नीची जाति के व्यक्ति के लिए परमात्मा की पूजा आराधना करना धर्म को अपवित्र करना था। प्रियादास ने अपनी भक्तिर सबोधनी नामक भक्तमाल की टीका में कुछ कथाओं का वर्णन किया है जिनसे गुरु रविदास जी के अति विनम्र और संतोषशील जीवन पर प्रकाश पड़ता है तथा ये पता चलता है कि किस प्रकार उनकी सच्ची भगवत भक्ति और भगवत प्रेम के सामने ब्राह्मणों को अपने कर्मकांड की निस्सारता स्वीकार करनी पड़ी। गुरु रविदास जी के संबंध में कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं जिनसे उनके सरल प्रेम भक्ति के मार्ग की महत्ता और गरिमा सिद्ध होती है। साथ ही तथाकथित ऊंची जाति में पैदा होने का अभिमान और बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठान का आडंबर व्यर्थ साबित होता है। अपनी निर्धनता के बावजूद भी गुरु रविदास जी संत महात्माओं और गरीबों की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। एक बार एक साधु उनकी कुटिया पर आया। रविदास जी ने सदा की भांति तत्परता पूर्वक उसकी आवभगत की तथा उसके आराम का पूरा प्रबंध किया। गुरु रविदास जी की अतिशय निर्धनता को देखकर उस साधु ने गुरु रविदास जी को एक पारसमणि देते हुए कहा कि उनके जूते बनाने के लोहे के सभी औजार इस पारसमणि के स्पर्श से सोने के बन जाएंगे और इस प्रकार उनकी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाएगी। पर गुरु रविदास जी ने विनम्रतापूर्वक इसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर उस साधु ने एक लोहे के औजार को पारसमणि से स्पर्श करवाकर उसे सोना बनाकर प्रत्यक्ष दिखा दिया और गुरु रविदास जी से आग्रह किया कि वे इसे स्वीकार कर लें, परंतु गुरु रविदास जी अपने बात पर अडिग रहे। अपनी संत मर्यादा का निर्वाह करते हुए वे किसी की भेंट अपने निजी उपयोग के लिए स्वीकार नहीं करते थे। वह साधु उस पारसमणि को गुरु रविदास जी की झोपड़ी के छप्पर में खोंस कर यह कहते हुए चला गया कि वे स्व इच्छा अनुसार जब चाहें निस्संकोच इसे इस्तेमाल में लाएं। कहा जाता है कि वह साधु 13 महीने बाद फिर रविदास जी के पास आया और उन्हें उसी निर्धनता की अवस्था में देखकर उनसे पारसमणि के बारे में पूछा। रविदास जी ने उत्तर दिया, महाराज, आप उसे जहां रख गए थे वहीं देखें, पड़ी होगी। साधु ने पारसमणि को छप्पर में यथास्थान ज्यों का त्यों पाया। रविदास जी के संतोष और अनासक्ति को देखकर वह विस्मित रह गया। प्रियादास के अनुसार स्वयं परमात्मा ही साधु वेश में अपने भक्त की सहायता करने या उसके संतोष की परीक्षा लेने आए थे। इस संबंध में गुरु रविदास जी का दृष्टिकोण उनकी उक्तियों में सूचित होता है। पारस मन मोहे रतु नहीं भावै, जग जंजार न थोरा, कहें रविदास तज सब तृष्णा, एक राम चरण चित मोरा। वे आगे फरमाते हैं, जो कोई लौरे परम सुख तो राखे मन संतोष, रविदास जहां संतोष है तहां न लागे दोष। वे आगे फरमाते हैं, सच्चा सुख सत धर्म मा है, धन संचय सुख ना है, धन संचय दुख खान है, रविदास समुझ मन मा है। रविदास जी के अनुसार परमात्मा का नाम ही सच्चा पारसमणि है, जो बड़े से बड़े पापी को भी संत बना देता है और मरणशील मनुष्य को अमर कर देता है। जैसा कि वे कहते हैं, लोहा कंचन हिरन होय कैसे, जो पारस न परसे, कहो रविदास सभय नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। वे आगे फरमाते हैं, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे।
रविदास जी के भगवत भक्त होने की बढ़ती हुई ख्याति से काशी का ब्राह्मण वर्ग तिलमिला उठा और कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने काशी के राजा के पास फरियाद की कि वे इस निम्न जाति वाले को आध्यात्मिक कार्य करने और धर्म उपदेश देने की अनादिकार कोशिश करने से रोकें। राज दरबार में गुरु रविदास जी को यह चुनौती दी गई कि वे निम्न जाति के होकर परमात्मा की अनाधिकार पूजा करने के अपराध की सफाई दें। रविदास जी ने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया कि जाति और संप्रदाय की दीवार मनुष्य ने खड़ी की है, अतः परमात्मा की भक्ति में जाति और संप्रदाय के भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं। अंत में राजा ने इस आध्यात्मिक विवाद का निर्णय स्वयं न करके परमात्मा के ऊपर ही छोड़ दिया। ईश्वर की एक मूर्ति को दरबार के बीच में रखा गया और ब्राह्मण वर्ग तथा गुरु रविदास जी को कहा गया कि वे बारी बारी से अपनी पूजा भक्ति द्वारा मूर्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर अपनी अपनी भक्ति की सार्थकता सिद्ध करें। पहले ब्राह्मण पुजारियों ने अपनी वैदिक पूजा और मंत्र पाठ द्वारा मूर्ति को अपनी ओर आकृष्ट करने की भरपूर चेष्टा की, पर उनका सारा प्रयत्न निष्फल रहा। फिर गुरु रविदास जी की बारी आई। यद्यपि रविदास जी चमत्कार दिखाना कभी पसंद नहीं करते थे, फिर भी राजा के बहुत आग्रह करने पर विवश होकर उन्होंने अत्यंत भाव विभोर हो परमात्मा से इन शब्दों में विनती की। ऐसी जिन करी हो महाराज, दूर माहे तुम बैठे देखो, बिगड़त हैं यो काज। काच कथिर पतित हमते हो, नैनन देखो आज। खलहल कासी लोग बहु आए, देखन भगत समाज। बिरद तजो के बिरद संभारो, कहें रविदास चमराज। वे आगे फरमाते हैं, आयो आयो हों देवादि देव, तुम शरण आयो। जान कृपा कीजो अपनो जना, सकल सुख की मूल जाकी नाही समतूल। सो चरण मूल पायो, तुम्हरे नाव बिसास छाड़ी आन आस। संसारी धर्म मेरो मन न धरी जय, रविदास दास की सेवा मानो देवा। पतित पावन नाम प्रगट करी जय। कहा जाता है कि रविदास जी की इस आर्त पुकार को सुनते ही लोगों ने देखा कि ईश्वर की मूर्ति उनकी गोद में विराजमान है। उपयुक्त कथा के प्रचलित रूप के अनुसार ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी को सर्वसाधारण जनता में नीचा दिखाने के ख्याल से इस जय पराजय की बाजी के साथ एक और शर्त जोड़ दी थी कि जो पक्ष पराजित होगा वह विजेता को पालकी में बिठाकर उसको अपने कंधों पर उठाकर शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए सारे नगर में घुमाएगा। इस शर्त के अनुसार ब्राह्मणों को गुरु रविदास जी को पालकी में बिठाकर शहर की मुख्य सड़कों से सारे नगर में घुमाना पड़ा और काशी नगर में रविदास जी की जय जयकार गूंज उठी। रविदास जी की वाणी में इस घटना का संकेत मिलता है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा, माथे छत्र धरे। जाकी छोत जगत को लागे, तापर तुही ढरे। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे। कहे रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सभय सरे। ऐसी ही एक अन्य अवसर पर ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी को चुनौती दी कि वे अपने शालिग्राम को गंगा में तैराकर अपने द्वारा पूजित मूर्ति की सच्चाई सिद्ध करें। रविदास जी ने विनम्र भाव से कहा कि वे किसी शालिग्राम की पूजा नहीं करते। उन्होंने बताया कि जूता बनाने का उनका औजार ही उनके लिए शालिग्राम है, जिसके जरिए श्रम साधन करके वे सादगी और सदाचार का जीवन बिताते हुए भवसागर को पार करने की अभिलाषा रखते हैं। श्रम को ईसर जान के, जो पूजे दिन रैन। रविदास तिन्ह ही संसार में सदा मिलय सुख चैन। वे आगे फरमाते हैं,
रविदास हों निज हथ हैं, राखो रामबी आर, सुकिरत ही मम धर्म है, तारेगा भव पार। वे आगे फरमाते हैं, प्रभ भगति श्रम साधना, जगमह जिन्हें पास, तिन्ह ही जीवन सफल भयो, सत भाखें रविदास। ब्राह्मणों ने फिर भी आग्रह करके रविदास जी से कहा कि जो भी उनका शालिग्राम हो उसकी सच्चाई वे सिद्ध करें। पहले ब्राह्मणों ने अपने शालिग्राम को गंगा नदी में डाला, जो नदी में डालते ही पानी में डूब गया। तब रविदास जी ने अपने लोहे के एक औजार को नदी में फेंका, जो नदी के पानी के ऊपर तैरने लगा। रविदास जी के औजार को पानी में तैरते देखकर ब्राह्मणों के आश्चर्य और विस्मय का ठिकाना न रहा। रविदास जी को नीचा दिखाने की चेष्टा करने वाले ब्राह्मणों को इस तरह स्वयं लज्जित होना पड़ा। रविदास जी की इन पंक्तियों में ब्राह्मणों के इस दंभयुक्त चुनौती का संकेत मिलता है। बापुरो सत रैदास कहें रे, ज्ञान विचार चरण चित लावें, हरि के शरण रहें रे। पाती तोड़ें पूज रचावें, तारन तिरन कहें रे, मूरत माहें बसे परमेश्वर, तो पानी माहें तिरे रे। यह प्रसिद्ध है कि गुरु रविदास जी के शिष्यों में कुछ राजघराने के लोग भी थे, पर रविदास जी ने कभी भी उनसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई भेंट स्वीकार नहीं की। वे सदा जूतियां गांठने का अपना वंशानुगत पेशा करते रहे तथा ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से जो भी उन्हें थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहे। कहा जाता है कि मीराबाई को अक्सर लोग इस बात का ताना मारते थे कि उसने नीची जाति वाले एक गरीब को अपना गुरु बनाया है। ऐसे तानों से तंग आकर मीराबाई ने अपने सतगुरु को एक कीमती हीरा भेंट करने का निश्चय किया, जिसे बेचकर वे आराम की जिंदगी बिता सकें। मीराबाई ने अपने सतगुरु से बहुत आग्रह किया कि वे इस हीरे को स्वीकार कर लें। मीराबाई ने कहा कि इसके स्वीकार कर लेने से उसे असीम आनंद होगा और उसे लोगों का ताना नहीं सहना पड़ेगा। जूते की सिलाई के अपने काम में पूर्ववत तल्लीन गुरु रविदास जी ने सहज भाव से स्नेहपूर्वक कहा, मेरी प्रिय राजकुमारी मीराबाई, कृपया इसे समझने की कोशिश करो कि मैंने जो कुछ पाया है जूतियां गांठ कर ही पाया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास आने से तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है और इसके लिए लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तो तुम मेरे पास आना छोड़ सकती हो। प्रिय मीराबाई, जहां तक हीरे का सवाल है, मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, और जिसे लोग मेरी गरीबी समझते हैं मैं उसी में परम प्रसन्न हूं। मीराबाई फिर भी अपने सतगुरु से आग्रहपूर्वक विनती करती रहीं कि वे हीरे को स्वीकार कर लें। गुरु रविदास जी के इनकार करने के बावजूद वह इसे उनकी झोपड़ी के छप्पर में रखकर यह कहते हुए चली गईं कि वे बाद में इसे अपने काम में ले आएं। कुछ महीनों के बाद जब मीराबाई गुरु रविदास जी के पास लौटीं तो वह यह देखकर चकित रह गईं कि उनके सतगुरु अभी भी उसी गरीबी की हालत में जूतियां गांठने का काम कर रहे हैं। रविदास जी ने इस कीमती हीरे को छुआ तक नहीं था। मीराबाई ने इसे ज्यों का त्यों झोपड़ी के छप्पर में पाया। यह पूछे जाने पर कि इतने आग्रह और प्रेम भाव से दी गई इस भेंट को उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया, रविदास जी बोले कि उनके पास पहले से ही इतना अधिक धन भरा पड़ा है कि उन्हें किसी सांसारिक भेंट की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी बिरादरी के लोग जिन्हें इसका ज्ञान नहीं, उनकी बाहरी गरीबी को देखकर उन पर ताना मारते और उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपने इस भाव को रविदास जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया है, दारिद देख सबको हंसें, ऐसी दशा हमारी, असट दशा सिद्ध कर तलें, सब कृपा तुम्हारी। जाके राम जी धनी,
ताके काहीं की कमी है। मनसा को नाथ मनोरथ पुरवे, सुख निधान की कहाँ गिनी है। जाकी प्रीत निरंतर हरिसों, कहें रविदास ताकि सदा ही बनी है। बहुत से लोग अपनी कुलीनता, अमीरी और सांसारिक शान शौकत के अभिमान में पड़कर गरीब दिखाई देने वाले संतों या महात्माओं की आध्यात्मिक देन से वंचित रह जाते हैं। राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय नरेश थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि रविदास जी एक पहुंचे हुए महात्मा हैं, पर एक क्षत्रिय जाति का राजा होने के कारण उन्हें एक नीची जाति के महात्मा के पास खुल्लम खुल्ला जाने में शर्म आती थी। एक दिन गंगा स्नान का मेला था और उनके शहर के प्राय सभी लोग शहर से बाहर गंगा किनारे मेला देखने चले गए थे। राजा पीपा को मौका मिला। वे चुपके से गुरु रविदास जी की झोंपड़ी पर जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने रविदास जी से नामदान के लिए विनती की। रविदास जी उस समय चमड़ा भिगोने के कुंड में से पानी निकाल रहे थे और पानी का डोल उनके हाथ में था। उन्होंने सोचा कि आखिर राजा उनके दरवाजे पर आया है, इसे कुछ दे दें। उन्होंने उसी डोल के पानी को लेकर राजा से कहा, राजा ले, यह चरणामृत पी ले। राजा के मन में झिझक हुई कि एक क्षत्रिय राजा होकर एक नीची जाति वाले के हाथ का पानी कैसे पिए, पर गुरु रविदास जी के सामने स्पष्ट इनकार कर पाना भी कठिन था। अतः हाथ आगे करके राजा ने अपने चुल्लू में पानी ले तो लिया, पर रविदास जी की आंख बचाकर अपने कुर्ते की खुली आस्तीन के बीच से उसे गिरा दिया। रविदास जी इस बात को ताड़ गए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। राजा जल्दी से घर लौट आया। मन में यह सोचने लगा कि आज तो यह रविदास मुझे धर्म भ्रष्ट कर देता। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। जल्दी से धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि कुर्ते के आस्तीन के दाग को ठीक से छुड़ाकर और उसे अच्छी तरह धोकर लाए। धोबी कुर्ते को घर ले आया और उसने अपनी लड़की से कहा कि वह कुर्ते की आस्तीन में जहां दाग लगा है उसे मुंह से लेकर चूसे ताकि दाग निकल जाए और जल्दी साफ हो जाए। यह कहकर धोबी स्वयं कपड़ा धोने का मसाला तैयार करने लगा। लड़की छोटी थी, वह दाग चूसकर थूकने के बजाय अंदर निगलती गई, जिससे उसके आंतरिक ज्ञान का पर्दा खुल गया और वह ऊंची आध्यात्मिक बातें करने लगी। धीरे धीरे शहर में यह बात फैल गई कि एक धोबी की लड़की बहुत बड़ी महात्मा है। राजा पीपा को भी इसका पता चला। राजा के दिल में आध्यात्मिकता के प्रति खिंचाव तो था ही। वह चुपके से एक रात उस लड़की के पास जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास एक भिखारी बनकर आया हूं, राजा बनकर नहीं। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा जानकर खड़ी नहीं हुई, बल्कि यह जानकर खड़ी हुई हूं कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी ही कृपा से मिला है। उसने बताया कि किस प्रकार राजा के कुर्ते के दाग को चूसने से उसे आंतरिक ज्ञान का भेद प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा को समझ आई और वह खुद को कोसने लगा कि ध्रुग है मेरे क्षत्रिय होने को, ध्रुग है मेरे राजा होने को, ध्रुग है मेरी लोकलाज को, और ध्रुग है इस जाति पाति के भेदभाव को, जिसके कारण मैं परमार्थ से खाली रह गया। अब किसी बात की परवाह न कर वह सीधे गुरु रविदास जी के झोंपड़ी पर पहुंचा। गुरु रविदास जी से उसने विनती की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शें। पर संत की मौज का वह अनोखा अवसर राजा के हाथ से निकल चुका था। रविदास जी ने फिर भी कृपापूर्वक कहा, जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मुझ नीची जाति वाले के घर आया है। तुझे वह चीज दें जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने कहा, मैं रोज पीता हूं, आज राजा भी पी ले। लेकिन तूने उसे चमड़े का पानी समझकर घृणा की और उसे कुर्ते में गिरा लिया।
धोबी की लड़की ने कुर्ते के दाग चूसे और वो महात्मा बन गई। अब मैं तुझे नाम की दीक्षा दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना। इस घटना से स्पष्ट पता चलता है कि जाति पाति और धन दौलत का अभिमान नामदान प्राप्त करने और प्रभु भक्ति की ओर बढ़ने में कितना बाधक सिद्ध होता है। इस संबंध में रविदास जी ने अपनी भावना इस प्रकार प्रकट की है। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भक्ति तो गई बड़ाई। कहें रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे। तज अभिमान मेट आपा पर, पिपलक हुए चुनी खावे। वे आगे फरमाते हैं, तुझे सुजनता कछु नाहे, पहरावा देखे ऊब जाहे। गर्भवती को नाही ठाव, तेरी गर्दन ऊपर लवे काव। साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। प्रियदास कृत भक्ति रस बोधनी नामक भक्तमाल की टीका में यह उल्लेख है कि चित्तौड़ की एक झाली रानी गुरु रविदास जी के पास आकर उनकी शिष्या बन गई थी। बसत चित्तौर मांझ रानी एक, झाली नाम, नाम बिन काय खाली, आनी शिष्य भई है। यह झाली रानी कौन थी, इसके बारे में निश्चित पता नहीं चलता। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार वह राणा रायमल के पिता राणा कुंभा की रानी थीं, किंतु बड़वा देवी दीन की बही के उल्लेख अनुसार राणा रायमल की 11 रानियों में 2 झाला राजवंश की थीं। एक थी झाला राजघर की पुत्री रत्न कुंवर और दूसरी थी झाला भान की पुत्री मेहताब कुंवर। झाला राजघर की पुत्री रत्न कुंवर ही राणा संग्राम सिंह, जिनका प्रचलित नाम राणा सांगा है और जो मीराबाई के ससुर थे, की माता थीं। संभवतः उन्होंने ही बनारस आकर गुरु रविदास जी से दीक्षा ली थी और उन्हीं का उल्लेख झाली रानी के नाम से हुआ है। इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि वे कब तक जीवित रहीं। संभव है वे 1516 ईस्वी में अपने पोते भोजराज के मीरा से विवाह होने के समय जीवित रही हों। कुछ अन्य विद्वान यह मानते हैं कि झाली रानी राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, तथा कुछ का कहना है कि वे राणा संग्राम सिंह के सबसे छोटे पुत्र राणा उदय सिंह की पत्नी थी। यह प्रसिद्ध है कि 1540 ईस्वी में जब राणा उदय सिंह राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने गुरु रविदास जी की शिष्या मीराबाई को द्वारिका से अपने घर चित्तौड़ लौटा लाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को द्वारिका भेजा था। संभव है कि उनके ऐसा करने में अपनी पत्नी झाली रानी की, जो गुरु रविदास जी की शिष्या बन चुकी थी, प्रेरणा रही हो। पर किसी निश्चित ऐतिहासिक आधार के अभाव में झाली रानी के संबंध में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। स्पष्ट है कि इस संबंध में और अधिक खोज की आवश्यकता है। झाली रानी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि झाली रानी के निमंत्रण पर गुरु रविदास जी चित्तौड़ गए और वहां पर बड़े भक्ति भाव से उनका स्वागत हुआ। उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया गया, पर चित्तौड़ के ब्राह्मणों ने एक नीची जाति वाले के साथ एक ही पंगत में बैठकर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। आखिर उन्हें कच्चा सीधा यानी अनाज दे दिया गया, जिससे वे अपनी रसोई अलग तैयार करके अपनी अलग पंक्ति में बैठकर भोजन कर लें। पर जब ब्राह्मणों ने अपनी रसोई तैयार कर ली और अपने अलग पंक्ति में बैठकर भोजन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक 2 ब्राह्मणों के बीच एक रविदास जी बैठे हैं। इस कौतुक को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित और लज्जित हुए तथा उन्हें अपनी जाति अभिमान की व्यर्थता का बोध हुआ। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनने का अभिमान करने वाले इन ब्राह्मणों को रविदास जी ने अपनी त्वचा के अंदर से स्वर्ण जैसा चमचमाता हुआ एक दिव्य यज्ञोपवीत या आंतरिक प्रकाश दिखाया,
जिसकी चकाचौंध में कुछ क्षणों के लिए ब्राह्मणों की आंखें चौंधियाकर बंद हो गईं। इस प्रकार गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों को उनके यज्ञोपवीत पहनने की व्यर्थता बता दी। गुरु रविदास जी के पार्थिव शरीर का यह अंतिम दर्शन था। इसके बाद फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा। वे केवल अपना चरण चिन्ह छोड़कर, जो परंपरा के अनुसार स्मारक के रूप में आज भी चित्तौड़ में सुरक्षित है, सदा के लिए इस संसार से विलीन हो गए। अनंतदास के शब्दों में, हरि सागर में बूंद समानी, कोऊ न जाने कहाँ से रानी। पर कुछ विद्वानों के अनुसार गुरु रविदास जी ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष बनारस में ही बिताया। उनका देहांत 1540 ईस्वी में 126 वर्ष की अवस्था में बनारस में ही स्वाभाविक रूप से हुआ। इस प्रकार गुरु रविदास जी ने एक पिछड़ी जाति में जन्म लेकर भी आध्यात्मिकता की उच्चतम चोटी पर पहुंचने का आदर्श स्थापित किया तथा निर्भीकतापूर्वक सभी जाति और संप्रदाय के लोगों के बीच अपने प्रेम और भक्ति का उपदेश फैलाया। जो ब्राह्मण प्रारंभ में उनका विरोध करते थे, उन्हें भी बाद में उनकी महिमा का बोध हुआ और बहुत से प्रमुख ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाने लगे, जैसा कि रविदास जी ने स्वयं कहा है, मेरी जाति कुट बांडला, ढोर ढोवंता नितहीं बानारसी आस पासा, अब विप्र प्रधान तेहु करे डंडोत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। गुरु रविदास जी के समकालीन और बाद के संत महात्माओं ने जिस भक्ति भाव और आदर के साथ रविदास जी का नामोल्लेख किया है, उससे ये स्पष्ट पता चलता है कि बाहरमुखी कर्मकांड तथा जाति पाति के भेद में जकड़े समाज पर उनका कितना गहरा प्रभाव पड़ा। उनका नामोल्लेख करने वाले संतों और महात्माओं में कबीर साहब, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, दादू साहेब, पलटू साहेब, तुकाराम जी, धन्ना साहेब, एकनाथ जी, हरिदास जी, राजा पीपा, मीराबाई, दयाबाई, सेवादास जी, सुंदरदास जी, दर्शनदास जी तथा अन्यान्य कई महात्मा शामिल हैं। इनमें से कुछ संतों और महात्माओं की गुरु रविदास संबंधी वाणियां यहां उदाहरण के लिए दी जा रही हैं। कबीर साहब की गुरु रविदास संबंधी वाणी का उल्लेख इस अध्याय के प्रारंभ में ही किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने रविदास जी को संतों के बीच एक सच्चा संत माना है और कहा है कि रविदास जी सदा प्रभु का प्रेमामृत पीकर मस्त रहते थे। संतन में रविदास संत हैं। वे फिर कहते हैं, सुख सागर में आय के मत जा रे प्यासा, मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे, करो सुधा रस आसा। ध्रुव प्रहलाद बभीखन पिया, और पिया रे दासा, प्रेम ही संत सदा मत वाला, एक नाम की आशा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। पलटू साहब की वाणी का भी उल्लेख पहले इसी अध्याय में किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने गुरु रविदास जी की सरल और निश्चल भक्ति के सामने पंडितों और पुजारियों के कर्मकांड और बाहरी पूजा पाठ की तुच्छता इन शब्दों में प्रकट की है। नहाते त्रिकाल रोज पंडित आचारी बड़े, सदा पट बस्तर सूत अंग न लगाई है। पूजा नैवेद आरती करते हम विधि विधान, चंदन और तुलसी भली भांति से चढ़ाई है। हारे हम कुलीन सब कोटि कोटि के उपाय, कैसे तुम ठाकुर हम सपने हूं न पाई है। पलटू दास देखो यह रीज मेरे साहिब की, गए हैं कहाँ जब रैदास ने बुलाई है। आदि ग्रंथ में गुरु रविदास जी की महिमा का उल्लेख करते हुए गुरु रामदास जी कहते हैं, रविदास चमार उस्तत करें, हर कीरत निमख इक गाय। पतित जाति उत्तम भया, चार वरन पय पग आए। वे फिर कहते हैं, साधु सरन परय सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया।
नामा जयदेव कबीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया। जो मिले साधु जन संगत, धन धना जट सैण मिलिया हर दैया। यह बताते हुए कि कबीर साहब, गुरु नानक देव और संत नामदेव के समान ही गुरु रविदास जी भी परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा का रूप हो गए थे। गुरु रामदास जी फिर कहते हैं, कबीर ध्यायो एक रंग, नामदेव हर जियो बसै संग। रविदास त्याये प्रभु अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है कि लोगों द्वारा नीची दृष्टि से देखे जाने वाले रविदास जी ने साध संगति में आकर प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया। रविदास ढुवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माइया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाइया। मीराबाई ने भी बार बार बड़े ही भाव भरे शब्दों में अपने गुरु श्री रविदास जी की महिमा और उनके अनुपम उपकार का वर्णन किया है। वे कहती हैं, गुरु मिल्या माने रहे दास, नाम नहीं छोड़ूं। वे फिर कहती हैं, मेरो मन लागो हरिजी सूं, अब न रहूंगी अटकी। गुरु मिल्या रहे दास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवड़े खटकी। वे फिर कहती हैं, मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिल्या रैदास। वे फिर कहती हैं, रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी। मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। वे फिर कहती हैं, गुरु रैदास मिले मोहे पूरे, धुर से कलम भिड़ी। सतगुरु सैन दई जब आके, जोत में जोत रली। पीपा जी ने अपने गुरु रविदास जी की महानता प्रकट करते हुए बड़े ही स्पष्टता के साथ कहा है कि यदि रविदास जी और कबीर साहब न होते तो कलयुग के प्रभाव से लोक प्रचलित कुरीतियों और वैदिक कर्मकांड में फंसकर लोग भक्ति का रूप बिल्कुल बिगाड़ देते और भक्ति का घोर पतन हो जाता। पर इन दोनों ने विकृत भक्ति से लोगों को मुक्त कर उन्हें विशुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। जे कलि रैदास कबीर न होते, लोक वेद अरु कलिजुग मिल कर भक्ति रसातल देते। नाभादास जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण, शूद्र आदि चारों वर्णों यानी जातियों और गृहस्थ, सन्यास आदि चारों आश्रमों का अभिमान त्याग कर जिस गुरु रविदास की चरण धूलि की सभी वंदना करते हैं, उनकी वाणी परम निर्मल है, जो हृदय के संशय की ग्रंथि यानी गांठ को काट डालती है। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की।